मित्रों, आइए सुनते हैं एक छोटी सी कथा भक्त और भगवान की। मित्रों, एक बार संत सूरदास जी को एक सज्जन ने भजन के लिए आमंत्रित किया। भजनों उपरांत सज्जन को उन्हें घर तक पहुंचाने का ध्यान ही नहीं रहा। सूरदास जी ने भी उन्हें तकलीफ देना नहीं चाही और खुद लाठी उठाकर गोविंदा गोविंदा करते हुए अंधेरी रात में पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक कुआं पड़ा। वे लाठी से टटोलते टटोलते और भगवान का नाम लेते हुए बढ़ रहे थे। मित्रों, उनके पांव और कुएं की दूरी मात्र कुछ ही दूरी रह गई थी और तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनकी लाठी पकड़ ली है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, बाबा, मैं एक बालक हूँ। मैं भी आपके भजन सुनकर लौट रहा था, तो ये देखा कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं, इसलिए मैं इधर आ गया। चलिए आपको घर तक छोड़ देता हूँ। सूरदास जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उत्तर मिला, अभी तक माँ ने मेरा नाम नहीं रखा है। सूरदास जी ने पूछा, तब मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? उत्तर मिला, कोई भी नाम चलेगा बाबा। सूरदास जी ने रास्ते में कई सवाल पूछे। तब उन्हें लगा कि हो न हो ये कन्हैया है। वे समझ गए कि आज गोपाल खुद उनके पास आए हैं। क्यों न मैं इनका हाथ पकड़ लूं, ये सोचकर वे अपना हाथ लाठी पर भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ाने लगे। भगवान श्री कृष्ण उनकी ये चाल समझ गए। सूरदास जी का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब केवल 4 उंगल अंतर रह गया, तब भगवान श्री कृष्ण लाठी को छोड़कर दूर चले गए और जैसे ही उन्होंने लाठी को छोड़ी, सूरदास जी बेहाल हो गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वो बोले, मैं अंधा हूँ और ऐसे अंधे की लाठी छोड़कर चले जाना? कन्हैया, तुम्हारी कहाँ की बहादुरी है? फिर उनके श्रीमुख से ये वेदना के स्वर निकल पड़े। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोय, हृदय से जब जाओ तो सबल जानू तोय। सार, मुझे निर्बल जानकर मेरे हाथ छुड़ाकर जाते हो, पर मेरे हृदय से जाओ तो मैं सबल कहूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा, अगर मैं ऐसे भक्तों के हृदय से चला जाऊं तो फिर मैं कहाँ रहूं? ये सुनकर श्री कृष्ण ने सूरदास जी का हाथ पकड़ा और उन्हें उनके स्थान तक पहुंचाया। तो इस छोटी सी कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम भगवान को सच्चे हृदय से मानते हैं तो हम कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, भगवान हमारा हाथ पकड़कर उस परेशानी से बाहर निकाल देते हैं।